Students, today we are starting our second chapter, Robots are a boastful lot. आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट. Boastful means too much pride, or we must say showing too much pride, that the work given is very easy, but in real it is not. बोस्टफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बड़ा चढ़ाकर कहना कि वो काम बहुत ही इजीली हो सकता है, बट इन एक्चुअल वो होता नहीं है. इन दिस चैप्टर दिस थिंग इज सेट फॉर रोबोट्स, दैट रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट. इस चैप्टर में ये बोस्टफुल वर्ड जो है रोबोट्स के लिए आया गया है कि रोबोट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बोस्टफुल होते हैं. Robots shows too much pride that the work is given to them is very easy, but in real it is not. Whatever they are programmed for, they can do that much work only. इसका मतलब रोबोट्स वो बहुत ज़्यादा प्राइड शो करते हैं कि अगर उन्हें काम कुछ दे दिया गया है तो वो काम फटाफट से कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ही उनको प्रोग्राम किया होता है वो उसी का ही काम करते हैं. हर रोबोट जो होता है उनको अलग अलग प्रोग्रामिंग से सेट किया गया होता है, उनको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस फीड किए गए होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम्ड होकर काम करते हैं. दे कैन डू दैट ओनली रादर देन अदर वर्क्स. सो टेक्नोलॉजी. This chapter is also related to technology. Technology is increasing or advancing day by day. So, robots are also related to technology. Robots are a machine, specially one programmed by a computer for some special purposes. It can do complex of activities and wide series of functions automatically. Means, technology दिनों दिन एडवांस होती जा रही है, नई नई चीज़ें नई नई तकनीकें आती जा रही हैं. तो रोबोट्स भी क्या है, एक तरह की टेक्नोलॉजी हैं. रोबोट्स एक तरह के मशीन्स हैं, स्पेशली प्रोग्राम्ड किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा और कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, कुछ स्पेशल कार्यों के लिए ही उनको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है. ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ऑफ जटिल से जटिल एक्टिविटीज़ क्रियाएं करता है, काम करता है, एंड वाइड सीरीज ऑफ फंक्शन, और बहुत सारे कामों को भी करने में ये सक्षमता दिखाता है, वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप. दे कैन बी गाइडेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस और कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डिवाइसेस फिटेड इनसाइड देम. यानी ये जो है रोबोट्स, इनको गाइड किया जाता है कुछ डिवाइसेस के थ्रू. वो डिवाइसेस या तो उनके अंदर मशीन में फ़िट कर दिए जाते हैं और या तो फिर उनके एक्सटर्नल कुछ डिवाइसेस फिट कर दिए जाते हैं ताकि वो उसी अकॉर्डिंग काम करे जिस चीज़ के लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है. These robots are nowadays helpful in performing many surgeries and helping in many malls, stores, grocery shops, big malls, and working in many places. They are also helped for greeting sellers and customers. यानी आजकल तो ये रोबोट्स काफ़ी मददगार साबित हुए हैं. ये कई सारे कार्यों में हमारी मदद कर देते हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सर्जरीज़ वगैरह में, कई सारे मॉल्स में, ग्रॉसरी स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में, मॉल्स में, इवन लोगों को ग्रीट करने के लिए भी, स्वागत करने के लिए भी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट में आजकल ये रोबोट्स ईजिली दिखाई दिए जा सकते हैं. इफ़ यू वर टू गेट अ रोबोट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू विथ हिम? अगर आपको ये चांस मिल जाए कि आपको एक रोबोट मिले तो क्या करवाना चाहेंगे आप उस रोबोट से? विल यू गिव योर होमवर्क टू बी डन विथ दैट रोबोट? तो एज अ स्टूडेंट क्या आप अपना होमवर्क उस रोबोट से करवाना चाहेंगे? यानी आप उसे क्या अपना होमवर्क करने को दे देंगे, ये काम करवाना चाहेंगे? तो फिर देखते हैं रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट में जो चैप्टर दिया गया है आपकी बुक का, उसमें क्या बताया गया है. सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी कैन डू वंडरफुल थिंग्स फॉर अस. यानी टेक्नोलॉजी
हमारे लिए कई सारे अद्भुत चीज़ें करती है। Robots are now being used to perform surgery and greet customers in departmental stores. But would you trust a robot to do your homework for you? लेकिन क्या आप अपना होमवर्क करने के लिए किसी रोबोट पर भरोसा कर सकते हैं? अब इस कहानी, इस प्ले में, ये एक्चुअली एक प्ले है, एक नाटकीय रूपांतरण है, एक ये प्ले है। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है देबू, एक 12 साल का बच्चा, पापा जो कि देबू के पिताजी हैं, एंड माइका जो कि एक फैमिली रोबोट है। तो कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले आर देबू, अ 12-year-old बॉय, पापा, देबूज फादर, माइका, द फैमिली रोबोट। अब ये प्ले शुरू होता है। सीन 1, देबूज रूम, देबू का कमरा। देबू इज सिटिंग इन अ चेयर विथ अ बॉक्स लाइक थिंग ऑन हिज लैप। देबू एक कुर्सी पर अपनी गोद में एक बॉक्स जैसी चीज को लिए बैठा है। ही इज अलोन व्हेन द कर्टेन राइजेज। और इस प्ले का जब पर्दा उठता है तब वो अकेला वहाँ बैठा हुआ दिखता है। पापा, देबू, 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 पापा आवाज़ लगाते हैं, देबू, देबू, और देबू करके उन्हें उत्तर देता है। पापा वॉक्स इन, पापा कमरे के अंदर आते हैं। पापा, देबू, आई हैव बीन कॉलिंग यू, वाई डिडंट यू आंसर। पापा कहते हैं, देबू, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। देबू, पापा, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले। तो देबू कहता है, पापा, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। पापा, व्हाट्स स्टॉपिंग यू। पिताजी कहते हैं, तो फिर तुम किस चीज़ के लिए रुके हुए हो, क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो। देबू, आई हैव गॉट सो मच होमवर्क टू डू, विल यू हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क डियर पापा। देबू कहता है कि मुझे बहुत सा होमवर्क मिला है, और वो अपने पापा को रिक्वेस्ट भी करता है कि प्यारे पापा, क्या आप मेरे होमवर्क को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। पापा, सर्टेनली नॉट। पापा कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, निश्चित रूप से नहीं। देबू, प्लीज़। और देबू रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कर दीजिए ना होमवर्क मेरा, या हेल्प कर दीजिए ना मेरी। पापा, नो, आई केम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू रोबोट हेल्पर। पापा कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हें हमारे नए रोबोट हेल्पर से मिलवाने आया था। देबू, तो देबू कहता है, अच्छा। पापा, माइका, और पापा माइका को अंदर बुलाते हैं। अ ब्रांड न्यू रोबोट वॉक्स इन, एक नया रोबोट कमरे के अंदर आता है। देबू सिट्स अप एंड लुक्स विथ इंटरेस्ट एट इट। देबू ध्यान से देखता है और उसमें इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी लेता है, उस रोबोट में इंटरेस्ट लेता है। पापा, दिस इज़ माइका, ही इज़ प्रोग्राम्ड टू हेल्प अस। पापा देबू को बताते हैं कि यह माइका है, इसको हमारी मदद करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। देबू, माइका, वेयर इज़ माई पेन। तो देबू उस रोबोट को चेक करने के लिए उससे पूछता है कि माइका, वेयर इज़ माई पेन, कि माइका, मेरी पेन कहाँ है। माइका, इट इज़ इन योर लेफ्ट हैंड देबू। और माइका उसको आंसर देता है, जवाब देता है कि यह तो तुम्हारे बाएं हाथ में है। पापा, हा हा, हैव फन विथ माइका, देबू, आई हैव टू गो आउट नाउ। पापा हंसते हैं और हा हा करते हैं और ये कहते हैं कि माइका, तुम देबू के साथ मस्ती करो, मीन्स उसके साथ खेलो, अब मुझे बाहर जाना है। और पापा लीव्स द रूम, और पापा कमरे के बाहर चले जाते हैं। देबू बेंड्स ओवर हिज नोटबुक, देबू अपनी नोटबुक पर काम करने के लिए झुक जाता है। देयर इज़ अ साइलेंस एज ही रीड्स, और वहाँ पढ़ने की वजह से, कि देबू पढ़ाई कर रहा होता है, तो कमरे में साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। देबू, हॉर्स, व्हाट ऑन द अर्थ इज़ अ हॉर्स। तो देबू कहता है, घोड़ा। पृथ्वी पर घोड़ा क्या है, मीन्स अर्थ पर घोड़ा क्या है। माइका,
इट्स अ नाउन, यह तो एक संज्ञा है। द वर्ड रेफर्स टू एन एनिमल विच वॉज यूज्ड इन द 20th century टू पुल कार्ट्स। तो माइका कहता है यह संज्ञा है और ये जो शब्द है ये किसी जानवर के लिए जो 20वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया गया था उसके लिए लिया गया है। ये शब्द उस जानवर के लिए लिया गया है जो कि 20वीं शताब्दी में हुआ करता था। वह जानवर एक संज्ञा है। पीपल ऑल्सो रोड इट, लोग इस पर सवारी भी करते हैं। द एनिमल इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, अब ये जानवर लुप्त सा हो गया है। देबू, वाओ, पापा सेड यू वर प्रोग्राम्ड टू हेल्प अस बट आई डिडंट इमेजिन दैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चंस। तो देबू कहता है वाह, वाओ, पापा ने तो बताया था कि तुम हमारी मदद करने के लिए प्रोग्राम किए गए हो, लेकिन मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी दे सकते हो। माइका, आई एम प्रोग्राम्ड टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। तो माइका कहता है मुझे एक वाइड रेंज मीन्स एक विस्तृत श्रृंखला का जवाब देने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। देबू, अमेजिंग, देबू बोलता है वाकई, यानी अचरज की बात हो गई ये तो, अमेजिंग। माइका, आई एम प्रोग्राम्ड टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। माइका कहता है कि मुझे सवालों की एक विस्तृत श्रृंखला का जवाब देने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। मीन्स मैं काफ़ी सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ, मुझे इसी तरीके से ही प्रोग्राम्ड किया गया है। देबू, रियली, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 3? क्या सचमुच, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 100 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? माइका, 100 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 33.3333333। मीन्स माइका उसको जवाब देता है कि अगर 100 को 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका आंसर 33.333 मीन्स 33.333 समथिंग आएगा। देबू, अमेजिंग, देबू आंसर करता है अद्भुत, बहुत ही वंडर उसको हो जाता है कि ये इतना आंसर किस प्रकार से रोबोट दे पा रहा है। माइका, आई कैन आंसर एनीथिंग यू लाइकली टू आस्क। माइका देबू से कहता है कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं उन सभी का जवाब इजीली दे सकता हूँ। आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स, मेरे पास बड़ी संख्या में उत्तर हैं। आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, आप मुझसे कुछ भी पूछें, जैसा भी आप चाहें वह क्वेश्चन पूछें। एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी जो आप चाहें, सभी। देबू, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू? तो देबू पूछता है कि पेरू की राजधानी क्या है? माइका उसको उत्तर देता है लीमा, कि पेरू की कैपिटल लीमा है। देबू, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर? देबू पूछता है सबसे लंबी नदी कौन सी है? माइका रिप्लाइड, द नाइल इन अफ्रीका, इट इज़ 6853 किलोमीटर्स, मीन्स 6853 किलोमीटर्स। तो माइका जवाब देता है कि द नाइल इन अफ्रीका जो है वो 6853 किलोमीटर है। देबू, और देबू उसके जवाब को सुनकर हाँ में कहता है। माइका, डोंट यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चंस? माइका पूछता है क्या आप मुझसे अब और कोई सवाल पूछना चाहोगे? देबू, आई विश आई कुड बट आई हैव होमवर्क टू डू। काश कि मैं ऐसा कर सकता, देबू कहता है, लेकिन मेरे पास अभी होमवर्क करने के लिए है। मीन्स मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ, मुझे काफ़ी सारा होमवर्क करना है। माइका स्टैंड साइलेंट, और माइका वहाँ चुपचाप खड़े हो जाता है। देबू, ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट प्लेइंग एंड वॉट एम आई डूइंग? देबू कहता है मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? माइका, यू आर सिटिंग हियर विथ अ नोटबुक इन वन हैंड एंड अ पेन इन द अदर। माइका कहता है आप यहाँ बैठे हैं, एक हाथ में नोटबुक और दूसरे हाथ में पेन लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक अप एंड साई एंग्रीली, समय समय पर आप ऊपर देखते हैं और फिर गुस्से से आहें भरते हैं। देन यू स्मैश योर फिस्ट इन टू द नोटबुक,
और फिर अपनी मुट्ठी टाइट कर कर अपनी नोटबुक में हल्की सी स्ट्राइक यानी कि हल्का सा मुट्ठी कॉपी पे ऊपर रखते हैं या मारते हैं। मीन्स गुस्से में अपनी एंगर्डनेस को, क्योंकि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने मुट्ठी को बंद करते हैं और कॉपी के ऊपर ऐसा हल्के से फिस्ट देते हैं। देन यू, और फिर देबू, ओके इनफ इनफ स्टॉप, और देबू उसे कहता है ठीक है बस बस। माइका फॉल साइलेंट, माइका चुप हो जाता है। देबू, सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू? देबू उससे पूछता है तो तुमको लगता है कि तुम स्मार्ट हो, क्या तुम नहीं हो? माइका, ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम्ड टू आंसर मैनी क्वेश्चंस, बेशक मुझे तो कई सवालों के जवाब देने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, आई कैन आंसर इट, आप मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। देबू, इमिटेटिंग माइका, तो देबू भी माइका की नकल करते हुए कहता है आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चंस आई कैन, कि मुझे कई सवालों के जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया गया है, मैं कर सकता हूँ। ऐसे उसकी नकल उतारता है। कौन? देबू, उस रोबोट की। देबू सिट्स लाइक अ स्टैचू, देबू एक मूर्ति की तरह बैठता है। अ स्माइल डॉनिंग ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, क्योंकि उसे खुशी हो रही होती है कि उसने माइका रोबोट की नकल करी, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। देबू, कैन यू रियली आंसर क्वेश्चंस? देबू, तो क्या तुम वास्तव में सवालों का जवाब दे सकते हो? माइका, ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल। आई एम प्रोग्राम्ड टू, मैं उसी के लिए ही तो प्रोग्राम्ड किया गया हूँ। देबू, ऑल राइट, आई हैव दिस होमवर्क टू कंप्लीट, तो देबू कहता है बिल्कुल ठीक, चलो ठीक है, आई हैव दिस होमवर्क टू कंप्लीट, मेरे पास ये होमवर्क पूरा करने के लिए है। इट्स अबाउट हॉर्सेस, ये घोड़ों के बारे में है। आई हैव टू यूज़ दिस पेन एंड राइट इन दिस नोटबुक, मुझे इस पेन का, कलम का यूज़ करना है और इस नोटबुक में लिखना है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है? कैन यू, क्या तुम? विल यू बी एबल टू डू इट, कि क्या तुम यह कर पाओगे? माइका, येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर पाऊँगा। आई कैन कंप्लीट योर होमवर्क, मैं आपका होमवर्क पूरा कर सकता हूँ। देबू जम्प्स अप, देबू तो जैसे उछल ही पड़ा। ही इज़ स्माइलिंग वाइडली, और बड़े ही वाइडली, व्यापक रूप से, यानी बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया, व्यापक रूप से मुस्कुराने लग गया। देबू, देन आई एम फ्री, तब तो मैं आज़ाद हूँ। आई कैन गो एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल सकता हूँ। ही डांस्ड अराउंड द रूम होल्डिंग माइकाज आर्म्स, और वो इतना खुशी से फूल गया, इतना वो खुश हो गया कि वह माइका को बाहों में पकड़कर नाचता है। माइका स्टे स्टिफ, और माइका वहीं ठहर जाता है। देबू, बाय माइका, देबू कहता है माइका मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने, बाय, अलविदा, और माइका भी उसको बाय, अलविदा देबू कह के उसको जाने देता है। सीन 2, अब प्ले का दृश्य 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग देबू इज सिटिंग अप इन बेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, अगली सुबह देबू बिस्तर पर बैठा है और उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छी मुस्कान है। देबू, व्हाट फन आई हैड प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, कितना मज़ा आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल खेलने गया, यानी मुझे काफ़ी मज़ा आया अपने दोस्तों के साथ खेलने में। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क, और सबसे अच्छी बात तो यह रही कि मुझे अपने होमवर्क करने की चिंता ही नहीं करनी पड़ी। बिकॉज माइका माई ब्रिलियंट रोबोट मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट, क्योंकि माइका जो मेरा शानदार सा रोबोट है उसने मेरा ये काम लिखने का पूरा कर दिया होगा। देबू जम्प्स आउट ऑफ द बेड, पिक्स अप द नोटबुक एंड ओपन्स इट, देबू बिस्तर से कूदता है, नोटबुक उठाता है और उसे खोलता है। His smile vanishes and when he looks up he is horrified, उसकी तो मुस्कान जैसे गायब ही हो जाती है, जब वो देखता है तो वह डर जाता है, भयभीत सा हो जाता है। देबू, बट व्हाट दिस मीन, देबू कहता है लेकिन इसका क्या मतलब है। पापा वॉक्स इनटू द रूम, और तभी पापा कमरे में आ जाते हैं। पापा, देबू कैन यू,
वाई, वॉट इज़ द मैटर, वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। पापा देबू से कहते हैं, देबू क्या क्या बात है, क्या बात हो गई, तुम इतने उदास क्यों दिखते हो। देबू, पापा टुडे। देबू कहता है, पापा आज। पापा, मंडे मॉर्निंग कांट बी सो बैड आफ्टर ऑल। पापा कहते हैं, आखिर सोमवार की सुबह इतनी बुरी तो नहीं हो सकती। देबू, ओ इट इज़ पापा, लुक एट माई होमवर्क। ओह यह है पापा, मेरा होमवर्क देखिए। शोज़ पापा हिज नोटबुक, पापाज फेस बिकम्स सीरियस। देबू पापा को अपनी नोटबुक दिखाता है और पापा का चेहरा गंभीर सीरियस हो जाता है। पापा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस देबू। पापा कहते हैं, इसका क्या मतलब है देबू। वेयर इज़ योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। देबू, दिस इज़ माई होमवर्क, यही मेरा होमवर्क है। देबू बताता है, देबू यही मेरा होमवर्क है। पापा, दिस इज़ नथिंग बट अ लॉट ऑफ स्क्रिबल्स, हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क। पापा कहते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी स्क्रिबल्स हैं, मीन्स फालतू की काटाकुटी है या स्क्रिबल्स हैं। हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, तुम इसे होमवर्क कैसे कह सकते हो। देबू, दिस इज़ वॉट माइका कॉल्स होमवर्क। देबू कहता है, यही तो, माइका इसे ही तो होमवर्क कहा करता है। पापा, माइका। पापा कहते हैं, माइका, व्हाट डज ही हैव टू डू विथ योर होमवर्क, उसे तुम्हारे होमवर्क के साथ क्या करना है। देबू, एवरीथिंग, सब कुछ। आई आस्क्ड माइका टू डू माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने माइका को अपना होमवर्क करने के लिए कल कहा था। पापा, देबू, हाउ कुड यू आस्क माइका टू डू योर होमवर्क। पापा देबू से कहते हैं, देबू तुम माइका को अपना होमवर्क करने के लिए कैसे कह सकते हो। देबू, बट पापा आई वॉन्टेड टू गो एंड प्ले। देबू कहता है, लेकिन पापा मुझे मैं खेलने जाना चाहता था। एंड माइका सेड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, और माइका ने कहा कि वह मेरे लिए होमवर्क कर देगा। सो आई गेव हिम माई नोटबुक एंड वेंट अवे, इसलिए मैंने अपनी नोटबुक उसको दे दी और मैं चला गया। एंड नाउ आई फाइंड दिस नोटबुक फिल्ड विथ ऑल दीज स्क्रिबल्स, और अब मुझे इन सारे स्क्रिबल्स से भरी हुई नोटबुक मिली है। वॉट एम आई गोइंग टू टेल माई टीचर, अब मैं अपनी टीचर को क्या कहूँगा, कैसे इस नोटबुक को उन्हें दिखाऊँगा। पापा, यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रुथ, पापा उसे कहते हैं, तुमको अपने टीचर को सच्चाई तो बतानी होगी। आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन, मुझे आशा है कि तुमने सबक सीख लिया है। देबू, लेजीनेस नेवर पेज, आलसीपन से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि आलसीपन कभी भी किसी को कुछ दे नहीं सका है। यू शुड ऑलवेज डू योर ओन वर्क, तुमको हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए। एंड नेवर आस्क अदर्स टू डू इट फॉर यू, और कभी भी किसी दूसरे से अपना काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए या पूछना चाहिए। देबू, बट पापा, देबू कहता है, लेकिन पापा एवरी सिंगल रोबोट इज़ फैब्रिकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, पापा उसे बताते हैं, हर एक रोबोट एक विशिष्ट स्पेशल एम, उद्देश्य या पर्पज़ के लिए प्रोग्राम्ड होता है। फैब्रिकेटेड प्रोग्राम्ड होता है। अवर माइका हैज़ बीन बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चोर्स, और हमारा माइका जो है उसको घरेलू काम करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। दैट्स ऑल ही कैन डू, और वो तो यही सब कर सकता है। देबू, बट पापा ही न्यू सो मच, देबू कहता है, लेकिन पापा ये तो इतना सारा कुछ जानता है। ही आंसर्ड सो मैनी क्वेश्चंस एंड, इसने तो मेरे लिए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और पापा, दैट्स बिकॉज ही हैज़ बिन फेड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। पापा, दैट्स बिकॉज ही हैज़ बीन फेड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, तो पापा उसे बताते हैं, वह इसलिए क्योंकि इससे ये सारी इंफॉर्मेशन से फीड कराया गया है, इसे ऐसे ही प्रोग्राम्ड किया गया है। ही हैज़ बीन प्रोग्राम्ड टू टॉक कॉन्फिडेंटली, कि इसे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के लिए भी प्रोग्राम किया गया है। बट दैट डजेंट मीन ही कैन डू योर होमवर्क, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तुम्हारा होमवर्क कर सकता है। आई एम सरप्राइज्ड यू आस्क्ड हिम टू डू इट फॉर यू, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुमने अपना होमवर्क करने के लिए इसको कहा। देबू, बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड,
देबू कहता है, लेकिन पापा आप समझ नहीं रहे हैं, माइका ऑफर्ड टू डू इट फॉर मी। माइका ने ही तो मुझे ऑफ़र दी थी कि वह मेरा होमवर्क कर देगा। ही सेड ही कुड डू इट। उसी ने कहा था कि वह मेरा होमवर्क कर ही देगा। पापा लाफिंग, पापा हंसते हुए कहते हैं, रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट। रोबोट तो बहुत बड़ा चढ़ाकर काम करने का कहते हैं। यू शुड नेवर रिलाई ऑन देम। तुम्हें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यू शुड रिमेंबर टू चेक फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आई एम श्योर माइका हैज़ नेवर रिटन अ वर्ड इन अ नोटबुक। मुझे यकीन है कि माइका ने कभी भी नोटबुक में एक शब्द भी नहीं लिखा है। देबू रियली? देबू कहता है, वाकई? पापा लेट्स चेक शैल वी? माइका, पापा कहते हैं, तो चलो चेक करें, चलें। और आवाज़ लगाते हैं, माइका। माइका अपीयर। माइका कमरे में अंदर आ जाता है, मीन्स माइका प्रकट होता है। पापा, ओ माइका कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर? और पापा उसे कहते हैं कि ओ माइका, क्या तुम मेरे लिए पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो? माइका, सर्टेनली सर। और माइका वही बड़ा चढ़ाकर अपने आप को सही साबित करने में, बिल्कुल सर बना सकता हूँ, आपके लिए पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। माइका कहता है, सर्टेनली सर, यानी बिल्कुल सर। व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ? आप मुझसे क्या ड्रॉ करवाना चाहेंगे? माइका पूछता है। देबू एंड पापा बर्स्ट आउट लाफिंग। और देबू और पापा हंसते हुए बाहर निकलते हैं। माइका, सर सर। और माइका सर सर करके वहीं चिल्लाते हुए रंगमंच पर, मीन्स वो प्ले वाले एरिया पर, प्ले के डेस्टिनेशन पर खड़ा रहता है। ये जो प्ले है इसको लिखने वाली नंदिनी नैयर हैं। तो ये आपका प्ले था, रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट। इसमें एक्चुअली ये कंपेयर करके दिखाया गया है कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, रोबोट्स बन रहे हैं। ये भी एक तरह की मशीन है जिनको प्रोग्रामिंग करके ह्यूमन बींग्स ने कंप्यूटर के थ्रू इतना ज़्यादा एडवांस्ड कर दिया गया है कि आजकल ये रोबोट्स कई सारे मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और हॉस्पिटल्स में कई सारे कस्टमर्स को ग्रीट करने में, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में काम आ रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, रोबोट्स कितने भी एडवांस्ड हो जाए, लेकिन ह्यूमन माइंड से ज़्यादा एडवांस्ड कोई भी इस अर्थ पर तो आज तक नहीं रहा, नहीं है। ह्यूमंस कहते हैं आर द क्रिएचर्स ऑफ गॉड, लेकिन जो रोबोट्स हैं वो तो क्रिएचर्स हैं ह्यूमन बींग के। सो ह्यूमन बींग्स आर क्रिएचर्स ऑफ गॉड एंड रोबोट्स आर क्रिएचर्स ऑफ ह्यूमन बींग आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड रोबोट्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की थिंकिंग, इंटेलेक्चुअलिटी को कोई भी आज तक टक्कर नहीं दे पाया है। ह्यूमन माइंड की थिंकिंग गॉड ने प्रोग्राम की है और इस तरीके से आज इतनी अच्छी एडवांसमेंट और टेक्निक्स की वजह से आज ह्यूमन बीइंग एक रोबोट जैसी मशीन को भी, जो एज अ ह्यूमन की तरह ही काम करती है, वैसा इन्वेंट करके दिखाया है। सो दिस वॉज योर प्ले इन विच वी सॉ। तो ये था हमारा प्ले जिसमें हमने देखा, फर्स्ट, टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग डे बाय डे, कि तकनीकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सेकेंड, रोबोट्स आर द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि रोबोट्स मानव जगत की एक सबसे बड़ी कृति है, सबसे बड़ा आविष्कार है। थर्ड, एज अ स्टूडेंट इन दिस प्ले, देबू वॉज टोल्ड दैट लेजीनेस नेवर पेज, सो डोंट रिलाई ऑन अदर्स फॉर वर्क कंप्लीशन। इस प्ले में हमने देखा कि छात्र के रूप में देबू को यह कहा जाता है कि आलसीपन से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, तो आलस्य त्याग देना चाहिए और दूसरा, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, डू योर वर्क बाय योर ओन, अपना काम स्वयं को ही करना चाहिए, मीन्स खुद ही अपना काम पूरा करना चाहिए। एंड लास्टली, वर्क डन बाय ओन मे टेक मच टाइम बट वी कैन रिलाई 100% ऑन आवर ओन देन ऑन एनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। और आखिर में, खुद के द्वारा किया गया काम शायद ज़्यादा समय ले सकता है, लेकिन हम उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो काम हमने खुद ने किया है। देन ऑन टू रिलाई ऑन एनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन।
बजाय के हम किसी और चीज़ पर या किसी तकनीकी आविष्कार पर भरोसा रखें। तो ये था हमारा चैप्टर रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट। अब इसके अगले वीडियो में हम डियर सांता डिड यू गेट माई ट्वीट इस पोएम को समझेंगे।